प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए आज जापान के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय एजेंडे तक ही सीमित नहीं होगी, इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन युद्ध के साए में जापान में होने जा रहा है एक बहुत ही अहम समिट, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां टोक्यो जापान में पहुंचने वाले हैं। 23 तारीख को है उनकी भारतीय कम्युनिटी से एक खास मुलाकात, जो उनका एक ट्रेडिशन रहा है, एक कल्चर रहा है। जहां भी वो जाते हैं एक नए कंट्री में, तो वो एक भारतीय कम्युनिटी के लोगों से जरूर मुलाकात करते हैं। और उसके बाद 24 को होगी एक बहुत ही अहम क्वाड समिट। इसकी अहमियत ये है कि ये सेकेंड इन पर्सन क्वाड समिट हो रहा है, और उसके बाद उसी दिन 24 तारीख को है उनकी 3 बाइलैटरल्स भी लाइंड अप, जिसमें वो मुलाकात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। इस मुलाकात और इस समिट से क्यों है चाइना परेशान? मैं हूं मारिया शकील और मैं रिपोर्ट करूंगी टोक्यो से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। तो पीएम मोदी का जापान दौरा है। 2 दिन के दौरे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी क्वाड समिट में शामिल होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी, और ऐसे में नजर सभी की टिकी हुई है कि इस मुलाकात में किस तरीके से बातचीत होगी रूस और यूक्रेन में जारी जंग को लेकर। किसी का मकान टूट गया तो कहीं किसी का दुकान बर्बाद हो गया। अगर घर में रहे और फिर पानी पड़ा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। और यहाँ आगे भी निकलना काफी मुश्किल है। और अब बात असम पर। आफतकाल की असम में बाढ़ की कहर का जो असर है वो 31 जिलों में दिखाई दे रहा है। अब तक बाढ़ के चलते करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक लापता है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। वायुसेना से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल कछार और नागांव और इसके साथ ही होजाई जिले में है। जहां तक नजर जाती है हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई देता है। असम में पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशान किया हुआ है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। प्रभावित लोगों तक लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये मदद जो है नाकाफी साबित हो रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने हर किसी की जिंदगी पर ये कहर बरपा रखा है, और सबसे ज्यादा असर जो है वो असम पर है। असम में कई गांव जो है जल समाधि ले चुके हैं, और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। असम में बाढ़ से 31 जिलों के करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए। 29 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 25,000 लोग अभी भी फंसे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। अधिकारियों ने हर स्थिति में फोन उठाने की हिदायत दी। असम के होजाई में बाढ़ से थोड़ी राहत। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। असम में भारतीय वायुसेना पहुंचा रही है लोगों को मदद। राहत सामग्री की तस्वीरें जारी की गई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। असम में बाढ़ का कहर जारी। नागांव के कई इलाकों से लोगों का पलायन हुआ। घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी है। असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ से नुकसान। किसानों के हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई। असम के कछार में सिलचर के पास बाढ़ के पानी में बह गया युवक। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। असम में बाढ़ से हाहाकार। नागांव में हजारों गांवों से टूटा संपर्क। सड़क कट जाने से हो रही है लोगों को परेशानी। कर्नाटक में बाढ़ का कहर जारी। गंगावली नदी पर बना ब्रिज जलमग्न हुआ। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे जाम। बांग्लादेश पर भी बाढ़ की मार। पूर्वोत्तर में
दशकों के बाद सबसे भीषण बाढ़ में फंसे 20 लाख लोग, राहत और बचाव कार्य जारी है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। केंद्र सरकार का महंगाई को लेकर बड़ा फैसला, पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 हुआ सस्ता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारे लिए लोग सबसे पहले। कुतुब मीनार परिसर जल्द ही शुरू हो सकता है खुदाई का काम। यहां पर संस्कृति मंत्रालय ने दिए मूर्तियों के परीक्षण और अध्ययन के निर्देश। एक रिपोर्ट के आधार पर खुदाई के बाद एएसआई मंत्रालय को सौंपेगा रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। कल दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया था दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का दौरा। चंद्रशेखर राव ने की थी दिल्ली मॉडल की प्रशंसा। कि ये सैंडविच खाने में कुछ इस कदर डूबे थे कि इंतजार करके हार्दिक पटेल डूबे थे, और जब मिले तो बोले थोड़ी प्याज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या। एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहे। आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया। वो कांग्रेसी जामा और मन भाजपाई हुआ, कहो गुरुजी ये बदलाव कैसे हो गया। कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोला दाग दिया गया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने अपने एक स्नाइपर का वीडियो जारी किया। हालांकि इसका नाम क्या है, ये कहां से आया, इसकी जानकारी उसने नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया कि यह जांबाज स्नाइपर युद्ध के मैदान में डटकर रूस की सेना से मोर्चा ले रहा है। जारी वीडियो में इस स्नाइपर के एक कंधे पर यूक्रेन का झंडा तो दूसरे कंधे पर कारतूस नजर आए। ज़ेलेंस्की का यह स्नाइपर कभी बंकर में छिपकर दूरबीन से दुश्मन की तलाश करता दिखा, तो कभी झाड़ियों में लेटकर निशाना लगाता दिखा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके पास ऐसे कई स्नाइपर हैं जो इस युद्ध में पुतिन की सेना को जोरदार जवाब दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस जांबाज के पास एक नोटबुक भी दिखी, जिसमें कुछ नंबर लिखे नजर आए। बताया गया कि जब इस स्नाइपर का टारगेट पूरा हो जाता है तो उस नंबर पर वो गोला बना देता है।